जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। मैं रचना बंसल। होली का त्योहार नजदीक है और त्योहार की एक्साइटमेंट जितनी ज्यादा होती है, इस बार थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि होली पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन क्या डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? क्या उपाय किए जा सकते हैं? रंग कब खेलना है? होली का दहन का समय क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, प्रियंका टंडन जी। बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। धन्यवाद। सो मच, थैंक होली यू के सो मच त्योहार की रचना। शुभकामनाएं हम दर्शकों को दें, लेकिन उनका डर थोड़ा दूर कर दीजिए। ये जो चंद्र जी ग्रहण पड़ रहा है, ये जो ग्रहण हमारे कानों में जाता जी है ना, वैसे ही लोग जी डर जाते हैं कि भाई ग्रहण पड़ रहा है, अब क्या करना है, जी क्या नहीं करना है, रंग कब खेलें, होली का दहन का टाइम क्या होगा और चंद्र ग्रहण का असर क्या जी होगा। जी। सबसे पहले आप सभी को होली की अनेक शुभकामनाएं और आप सब खूब खुश रहें और यही कामना है माँ काली से मेरी। और देखिए, जब भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता है, आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ नेगेटिव साइड्स भी है लाइफ में। कुछ नेगेटिव हम्म। चीजें भी होती हैं, कुछ इंस्टा की रील्स परेशान करती हैं, कुछ नेगेटिव बातें परेशान करती हैं, प्लस कुछ ऐसी हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो सारे डाउट्स मैं आज आपके शो में यहाँ पर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके क्लियर कर दूंगी कि कब हम्म। कौन से समय पे आपको पूजा करनी है, कौन सी राशि के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा उपाय करें, और स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस दिन विशेष क्या उपाय करने चाहिए। जी जी, शुरुआत करते हैं। जी चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा और क्या किसी खास राशि वाले लोगों को डरने की जरूरत है? उपाय क्या हो सकता है? साथ ही होली का जी दहन का टाइम, क्योंकि होली की पूजा भी विशेष मानी जाती है, जी और रंग कब खेले, जी। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होगा? देखिए, रंगों का त्योहार है, मैं कभी भी इसको अशुभ तो नहीं बोलती। हाँ, सावधानी बरतना जो है बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, हर एक हम्म। व्यक्ति के लिए। यदि हम राशियों की बात करें यहाँ पर, जो अच्छा रहने वाला है वो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए जो आर्थिक रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है जो ये रहने वाला है। उनकी हम्म। विदेश यात्राएँ जो है हो सकती हैं इस साल। मकर राशि वालों के लिए ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन करियर में उनको बहुत ही एक ऊँचे डिसीज़न लेने का ये टाइम है जो आने वाला है। मीन राशि वाले पुराने जो इनके दर्द हैं, जो पेन्स हैं, उसको वार्ड ऑफ करने का बहुत अच्छा ये टाइम रहने वाला है। कर्क राशि हम्म। वालों के लिए थोड़ा-सा तनाव रह सकता है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा-सा सँभल के चलना है। अचानक से किसी की रियलिटी इनके सामने जो है वो आ सकती है, सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेष राशि वालों के लिए घर को लेके, कुछ अपनी फैमिली को लेके कुछ डिसीज़न्स जो हैं, बहुत ठोस डिसीज़न्स जो हैं इनको लेने पड़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए हम्म। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बट थोड़ा-सा प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, इस प्रोसीजर जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में उसके उनके साथ आ सकता है। अन्य राशियों के लिए बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। अगर हम बात करें ना रचना जी ग्रहण के बारे में, जब ग्रहण की बात हम्म। आती है ना, सब अलग-अलग आपको व्यूज़ देते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हम्म। बट येस, एज़ वी कंसीडर कि मन जो चंद्रमा होता है वो आपके मन का कारक ग्रह होता है, दैट इज योर सेंटर ऑफ द बॉडी वेयर ऑल द इमोशंस आर स्टोर्ड। तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो यस, आपकी लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ता है, पड़ेगा भी। और आपकी एनर्जी जो है, इमोशंस जो है, लोगों के अप्स एंड डाउन जा सकते हैं। दे हैव टू बी वेरी हम्म। सेंटर्ड, वेरी काम विद देयर डिसीजंस, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य ग्रहण जो है पड़ चुका है, जो कि हमारे भारत देश में नहीं लगा, बट जब यूनिवर्स में कोई हम्म। एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हाँ, अफेक्ट करती है। और जी इस साल का चूंकि पहला चंद्र ग्रहण भी है। अच्छा, 3 या 4, जी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन सा वाला जो त्योहार है होली का दहन का है, कौन सा रंग खेलने वाला है, इसको लेकर कुछ जी। क्लैरिटी? देखिए, हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी, सभी को बताऊँगी, और कुछ स्पष्ट जो समय है मैं वो बता देती हूँ कि सारे हमारे हम्म। व्यूअर्स जो हैं वो नोटिस कर लें, उसको नोट कर लें कि ये दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना है। जो होलिका हाँ। दहन का समय है, जो तारीख है वो 2 तारीख से 3 तारीख तक मनाया जाएगा हमारा, 2 मार्च की ठीक रात है। के बाद। 12 हाँ। बज के 50 मिनट पे ये समय शुरू हो जाएगा, जो कि 2 बजे तक रहने वाला है। अगली जो महत्वपूर्ण सबसे तारीख है जिस समय लोग पूजा कर सकते हैं, वो है 3 मार्च को। 3 मार्च साढ़े 5 बजे, 3 मार्च को सुबह 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक जो भी लोग हम्म। होली की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इस समय जो है विशेष पूजा का मुहूर्त जो है वो है 3 मार्च को हम्म। पड़ रहा है, कर सकते हैं। हम्म। खेलने वाली जो होली हमारी है वो 4 तारीख को पड़ रही है। और यहाँ पे क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण आ रहा है, तो लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होगी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी पूजा का जो समय है, उसकी समाप्ति हम्म। ऑलरेडी 5:30 से लेके 6:30 तक हो जाएगी। तो आपको डाउट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, मन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सनातन धर्म हम्म। की सबसे हमारी जो खास बात ये है ना कि जो हमारा पंचांग है,
उसमें तारीखें चाहे कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो जाएँ, ग्रहण आ जाए, लेकिन जो डेट्स हैं, वो फ्लेक्सिबल हाँ, है कि अगर कोई सूतक काल लग रहा है, अगर कोई भद्रकाल लग रहा है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इस डेट को नहीं, इस डेट को इसको जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी। अच्छा। जब ग्रहण लगता है तो सभी के लिए अलग-अलग एहतियात होते हैं प्रियंका जी, कि प्रेग्नेंट लेडीज को जी, क्या करना जी, है, बच्चों के लिए किस चीज़ की छूट है, जी, बुजुर्ग जो कि बहुत ज़्यादा उम्र वाले हैं या बीमार हैं, उन्हें जी। क्या कुछ छूट है। तो इस चंद्र ग्रहण में भी ऐसी बातों का ध्यान रखना है और वो क्या-क्या है? देख देखिए रचना जी, हर चंद्र ग्रहण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका हुँ, कारण कहीं न कहीं ये भी है कि जब भी नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव ज़्यादा होगा, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे यूनिवर्स में हो, वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हुँ, हमने बोला कि चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है, फीमेल रिलेटेड एक एनर्जी को डोनेट करता है ये ग्रह, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में भी दिखाई देगा, भारत में भी चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो सूतक काल यहाँ पर मायने होगा। सूतक काल में आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ही खाना बना के रख लें, हुँ, पहले ही आप जो है, जो व्यवस्था आपको करनी है अपनी दवाइयों की और जो आपको खाना-पीना है वो खा लें। कहते हैं कि प्रेग्नेंट वीमेन्स जो होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और हाँ, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कोई भी डूज़ एंड डोंट्स मायने नहीं रखते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हुँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको खाना खाना ज़रूरी है, यदि आप बीमार व्यक्ति हैं तो आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है और बच्चों के लिए तो वैसे भी ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। थोड़ी ऐसी विशेष बातें बताऊँगी जो सब व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। हुँ, अब हुँ, कहते हैं कि जब मन खराब होता है तो आसपास का एनवायरनमेंट भी आपकी एनर्जी को कहीं न कहीं परेशान करता है। हाँ, अब मन खराब होगा तो गुस्सा आएगा, मन खराब होगा तो चिड़चिड़ाहट होगी, मन खराब होगा तो परेशानियाँ बढ़ेंगी और जो डिसीजंस आपको काम डाउन होके लेने हैं, हुँ, वो ना लेके आप एग्रेसिवली डिसीजंस लेंगे। उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। रचना जी, जब होली होती है सो वी फील कि अब फैमिली के साथ हम डे स्पेंड करेंगे और पीपल बिलीव इन हैविंग अल्कोहल ऑन द सेम डे, फिर झगड़े भी करते हैं। लड़ाई भी हाँ, होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत हुँ। सारी न्यूज़ भी हम लोग देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो ये ग्रहण का प्रभाव आपकी होली पे पड़ सकता है यदि आप अल्कोहल मैं ज़्यादा इनफैक्ट आपसे कंज़्यूम पूछने भी करते वाली हैं। थी क्योंकि हमने तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखे हैं। होली पर क्या होता जी, है कि बहुत ज़्यादा जी, ये अल्कोहल कंज़्यूम कर लेते हैं या कुछ लोग भांग लेते हैं। फिर जी, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या जी, इसे भी ग्रहण से जोड़ें? मतलब जी, हर बार होली पर ये सब कुछ होता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण है, तो ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि देखिए ऑलरेडी ग्रहण पड़ चुका है। 2026 की हुँ, एनर्जीज़ आर वेरी, वेरी पावरफुल, वेरी हाई। एज़ वी ऑल आर सीइंग कि क्रैश हो रहा है, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है, बहुत बड़े-बड़े रेनाउंड लोग भी उनका भी हमें बहुत दुखद चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल मैं बोलूँगी मन से ही सब कुछ है आपके, आपका दिमाग अगर बैलेंस है, आपका मन अगर बैलेंस है, तो आपके जीवन में हुँ, सब कुछ ठीक चल सकता है। लेकिन ग्रहण पड़ रहा है और आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, तो एंड क्या होगा, प्लस एक्सीडेंट हुँ, होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। व्हेन एनीथिंग व्हिच गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर हाँ। उसका प्रभाव तो आपके जीवन में देखने को मिलता ही है। तो अच्छा, कंट्रोल में रहिए, सेलिब्रेशन का दिन है। जी, कितने बोलिए। घंटे इसका असर रहने वाला है? ज़्यादा लंबा ग्रहण नहीं है, 3 से 4 घंटे का ही ये ग्रहण है। और जो मैं आपको टाइमिंग इसके दे देती हूँ कि पूर्ण समाप्ति जो है इस ग्रहण की कितने बजे हो जाएगी, क्योंकि हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका टाइमिंग है। ये शुरू हो जाएगा 2:14 पर, जो हाँ, आंशिक इसका रूप रहेगा 3:20 पर रहेगा। पूर्ण ग्रह की समाप्ति जो है वो साढ़े 4 से जो मिड टाइम कहते हैं कि एक सेंटर टाइम, हायर एनर्जी का जो टाइम है, साढ़े हुँ, 4 हुँ, बजे का वो रहने वाला है। हुँ। ग्रहण की जो खत्म होने की मैक्सिमम लगभग इसकी अवधि रहेगी वो 5:04 से लेकर 5:30 बजे तक ये पूर्ण खत्म हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए, और जो आंशिक मीडिया वाले चूँकि जी, छुट्टी तो एक होती नहीं है, एक चीज़ होली और पर ऐड हमें ऑन ऑफ़िस करूँगी, आना है। हाँ, जो हाँ। आंशिक समाप्ति है, वो जैसे कि पूरा ग्रहण हो गया और सब खत्म हो गई, एनर्जीज़ वापस अपनी अ, ओर हुँ। हैं, तो 6:47 पे पूर्ण आंशिक रूप से भी वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी, मैं प्लीज़ ये बोलिए पूछना रचना जी। चाहती थी जो वर्किंग है, जो ऑफ़िस जाते हैं, हालाँकि होली जी, पर बाकी जी। लोगों की छुट्टी होगी, मीडिया वालों की तो कोई छुट्टी नहीं है, आना ही है। अगर बिल्कुल, चंद्र ग्रहण के बिल्कुल। टाइम पर, उस ग्रहण के टाइम पर हमने कुछ खा लिया, हमने इन बातों का, इन नियमों का ध्यान नहीं रखा, तो उसका बैड इम्पैक्ट कुछ हो सकता है क्या? देखिए, आई रियली डोंट बिलीव इन दैट कि बैड इम्पैक्ट हो सकता है अनटिल अनलेस इफ यू आर मेंटली फाइन एंड यू आर हुँ, बैलेंस्ड, हुँ, नथिंग कैन हार्म यू।
बट यू हैव ग्रह टू बी नक्षत्र तो कुछ मेंटली भी स्ट्रांग। करा देते हैं ना, मतलब अच्छी खासी ग्रह चीजों को बिल्कुल। बिगाड़ सकते हैं, हमारा जो माइंडसेट है उसे बिगाड़ सकते हैं। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के मायने आपकी कुंडली से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। अक्सर लोग ये बताना भूल जाते हैं कि आपकी हम्म। कुंडली में चंद्रमा का कितना प्रभाव है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, उसका अलग हाँ। प्रभाव होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, जो कि एक वशीला एक चीज़ बनाता है कि आपकी वाणी को खराब करता है, तो उसका अलग प्रभाव होगा। हम्म। आपकी कुंडली में हम्म। स्थिति कहाँ है, कौन से भाव में बैठा है चंद्रमा, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसी के हिसाब से इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ग्रहण के पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रचना जी बहुत अच्छा समय भी होता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छा। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है, जो कि चंद्रमा और राहु से बनता है। आज के दिन हम्म। कुछ ऐसे लोगों की कुंडली में जिनके लिए विशेष उपाय करना जरूरी होता है, वो राहु और चंद्रमा का उपाय करना जरूरी होता है, जिससे पूरे साल उनको जो है एक रेस्ट मिलता है ग्रहण से। सो ये हम्म। कुंडली देख के ही पता चलता है कि किसकी कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण लगा हुआ है, योग है। बचपन से हम लोग सुन रहे हैं ना, जब ग्रहण पड़ता जी। था और मम्मी कहती थी बिल्कुल। कि इस टाइम खाना नहीं है, आप ऊपर वाले का नाम लो, और दान पुण्य के लिए बड़ा प्रेरित किया जाता है जी। बड़े बुजुर्गों के जी। जरिए कि जी। दान पुण्य कर जी। दो जैसे एक ग्रहण खत्म हो। जी। उसका असर क्या जी। होता है, क्या वाकई ये सब चीजें काम करती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम करती हैं। कहते हैं कि हवन, दान, ये बहुत ज़्यादा आपकी और मंत्र उच्चारण आपके जीवन में बहुत सारी ये जो है बदलाव लेकर आता है। दान हम्म। से क्या होता है ना, जो प्राकृतिक एनर्जीज़ होती हैं आपके आस-पास, वो दूर हाँ। होती है। यानी कि यदि आप चंद्र ग्रहण है, तो हम चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं। दूध, चावल, मिश्री, दही और जो भी व्हाइट चीज़ें होती हैं, व्हाइट मिठाई। हाँ। अब क्या कहते हैं कि जब दान आप करते हैं तो एक तो 2 चीज़ें होती हैं, आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा किसी हम्म। और व्यक्ति की भी मदद हो जाती है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हाँ। हो उसकी भी मदद हो जाती है। और मंत्र उच्चारण का इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव हम सभी के जीवन में पड़ता है। अब तो बहुत जेन ज़ी वर्ल्ड हो गया, अब तो बच्चे जेन ज़ी होने के बाद भी राधा नाम का बहुत जाप करते हैं। मंत्र उच्चारण का हाँ। बहुत आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी देवी-देवता का मंत्र जाप करते हैं, आपके हम्म। सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो आपकी बॉडी में भी वैसे ही इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप कामनेस फील करते हैं, आप बेटर फील हम्म। करते हैं, बीमारियां आपसे दूर रहती हैं, और अगर आपके पास बहुत सारा प्रेशर है तो वो भी काम डाउन रहता है। तो मंत्र बिल्कुल ठीक कहा उच्चारण का आपने। बहुत ज्यादा प्रभाव है। अभी जी। वैलेंटाइंस डे भी गुजरा है और हमने देखा, जी। जेंजी से हमने खासतौर से बात की तो उन्होंने कहा वैलेंटाइन हमारे लिए यही है कि हम अपने घर परिवार के बीच में रहें, और अगर किसी से मोहब्बत है भी तो हम मंदिर जाएं और उनके साथ में हमेशा रहने के लिए यस। भगवान के साथ में हम बात करें। तो ये तरह जी। तरह की जी। बातें हैं जो जेंजी को लेकर कही जाती हैं। अगर जी। आपने जेंजी का जिक्र किया है तो मैं यहाँ जेंजी का भी जिक्र लाना चाहूंगी। हमारे जी। व्यूअर्स जो जी। कि जेंजी हैं उनके लिए कोई खास जी। उपाय आप बताएंगी जो अच्छा रहे, होली अच्छी रहे? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि अच्छे से इसे प्ले करें, बट ध्यान रखें कि ओवरफ्लो एनर्जी जो है आपको कंट्रोल करनी है। गुस्से में, एग्रेसिवनेस में किसी को अब्यूज़ नहीं करें, लड़ाई नहीं करें। अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है, तो स्पेशली ऑन दिस डे आप अवॉइड करें, क्योंकि 1 दिन पहले ग्रहण खत्म हो रहा है, अगले दिन होली है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है 45 डेज़ तक आपकी लाइफ़ को प्रभावित करता है। आपको गुस्सा हम्म। नहीं करना, काम डाउन रहना। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन ऐसी आपके साथ में हो रही है, जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल है, अपने घर जाके आराम से बैठ जाइए और अवॉइड करिए कि आप किसी से झगड़ा ना करें। अंत में, क्योंकि मैंने फिर कहा कि जी। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा डराता है, अंत में जी। हमारे व्यूअर्स के लिए जी। ये निश्चिंत करने वाली बात बता दीजिए कि भाई ग्रहण है तो डरना नहीं है, और एक कॉमन उपाय जी। जो हर कोई कर सकता है। ओके। ओके। देखिए, ग्रहण से डरने की मैं हमेशा पिछले 10 साल से मैं बहुत सारे टीवी शोज़ करती हुई आ रही हूँ, और मैंने मैंने हमेशा सुना है आप सबको यही बोला है साइंटिफिकली भी कि चीजें बताती हैं। जी, थैंक यू सो मच। मैं यही बोलूँगी, देखिए, ग्रहण डरने की बात नहीं होती। एक हम्म। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, यूनिवर्सल चेंज होता है, साइंटिफिक वे में भी इसके चेंजेस होते हैं। आप अपने मन को शांत रखिए, और एक ऐसा मंत्र जो सभी जानते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र का जाप करिए, श्री राधा नाम का जाप करिए। स्पेशली लेडीज़ जिन्होंने कंसीव कर रखा है, वो कृष्ण जी के मंत्र का ज़रूर जाप करिए। एक उपाय दूँगी, नारियल जो है, हाँ। द टाइम ऑफ जब ग्रहण लग रहा हो, नारियल अपने पास में रखिए और मंत्र का उच्चारण करिए। और जितने भी राशि वाले हैं, या यूनिवर्सली
में सुन रहे हैं, लोग जो राशि से नहीं कनेक्ट करते, कुंडली को नहीं मानते, सबसे सटीक और शांत उपाय, अगर आपको लगता है आपको गुस्सा आता है, आपकी एनर्जीज ठीक नहीं है, यू आर मेंटली डिस्टर्ब, यू आर नॉट फीलिंग बैलेंस, स्फटिक को धारण करिए, जिसे हम कहते हैं क्लियर क्वार्ट्ज की माला। कोई भी इंसान पहन सकता है, कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। आप उसको पहनेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, आपका मूड स्विंग जो है वो ठीक रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे अच्छा आपसे बात करने में यही लगता है प्रियंका जी कि आप बहुत साधारण शब्दों में, बहुत आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा में चीजें समझा देती हैं और डराती बिल्कुल नहीं है। ये आपकी खासियत है। आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक यू लगा और सो मुझे मच लगता है वैशाली, ये थैंक यू सो बातचीत मच। और ये उपाय सजेशन हमारे व्यूअर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एक बार जी फिर से हमारे जी, दर्शकों के लिए होली की धन्यवाद। शुभकामनाएं आपकी और मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।